तो पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में समाचार पत्रों का विकास कैसे हुआ। ये इतिहास का टॉपिक है, भारत के इतिहास का, उसी का सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं लिखते चलूँगा, डेट लिखूँगा, उसके जो विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ, कौन कौन से समाचार पत्र जो छपे उस टाइमिंग में, जो इतिहास में, ये आधुनिक भारत का हिस्सा है। भारत में जो समाचार पत्रों का विकास हुआ, तो देखिए इसमें नोट करने वाली बात है। इसमें जो नोट है मैं बता रहा हूँ, इसमें एक नोट करके अगर कॉपी पेन में रखे होंगे आप लोग लिखिए, उसमें से देखिए पहला है एक 1500 लगभग 57 में से 58 के करीब गोवा में भारत की पहली पुस्तक छपी। गोवा में जो है भारत की पहली पुस्तक छपी। वहाँ के पादरी लोग जो रहते थे, जो पंडित जो रहते हैं, जो ईसाई क्रिश्चियन लोग के पादरी जो रहते हैं, उनके द्वारा जो 1557 से 58 में गोवा में भारत की पहली पुस्तक छपी। अब उसके बाद जो है 1600 लगभग 84 में, 84 से 85 याद रखिए इसको, 1685 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्या किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, पहला था ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की क्या किया गया, स्थापना किया गया। 1600 लगभग 85-84 में लगभग इसका है। चलिए फिर इसका पहला जो समाचार पत्र कहाँ से चालू हुआ, पहला था 1780, पहला लिखे इसमें। फिर लिखे 1818 1821 1822 में एक अखबार छपा। 1823 में एक अखबार छपा। फिर 1856 के करीब छपा। फिर 1861 के करीब एक अखबार छपा है। फिर 1863-64 के करीब है, इसको रखिए। इसको 1873 में एक अखबार छपा। फिर 1906 में और 1900 लगभग 9 के करीब, इसको मैं अभी क्लियर करूँगा, इसको मैं कौन कौन सा अखबार छपा। तो पहला अखबार छपा कब, 1780 में। ये द बंगाल गजट, इसका नाम है द बंगाल गजट। ये आपका है, ये यूरोपीय था, ये अंग्रेजी द्वारा चलाया गया था, लेकिन जो एक दूसरा आया बंगाल गजट, ये भारतीय रूप से था, भारतीय द्वारा चलाया गया था। ये लगभग 55 है। एक 59 में भी छपा था एक न्यूज़पेपर। इसके रचनाकार थे जेम्स अगस्ट हिक्की, इनका नाम है जेम्स अगस्ट हिक्की। ये यूरोपियन थे। कौन थे? यूरोप के थे। ये भारतीय थे। ये गंगाधर भट्टाचार्य ने इनका दिया, गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा इसको बंगाल गजट को प्रसारित किया गया। ये लगभग आपका अंग्रेजी भाषा में था। क्या, कौन सी लैंग्वेज में था? अंग्रेजी भाषा में था। ये भाषा क्या थी इसकी? अंग्रेजी थी। चलिए, एक था कलकत्ता जनरल। यहाँ 1821 में संवाद कौमुदी। कौन सा अखबार? संवाद कौमुदी। 1822 में
मीरातुल अखबार, क्या था? मीरातुल अखबार था यहाँ। इसको मिटाइए। 1826 में एक था उदंड 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 मार्तंड, उदंड मार्तंड 1826 में। 1855 में एक था हिंदू पेट्रियाट। मैं जो बोलते जा रहा हूँ आप लोग याद करते चलिए, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग को भी याद होना चाहिए। 1855 में हिंदू पेट्रियाट आपका बना। इसके बाद 1859 है, एक था अखबार था सोम प्रकाश था, यहाँ पास सोम प्रकाश नाम का एक न्यूज़पेपर था। एक है हिंदू रनाड़े, हिंदू नाम की पत्रिका थी, रनाड़े उसकी लिखिता पत्रिका थी, हिंदू नाम से था। एक 1861 में ही एक और बना, 1861 में। इसमें दो बने, इसमें क्या थे? एक टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको लिख लीजिए आप लोग। मैं जो बता रहा हूँ आप लोग लिखते चलिए, आप याद करते चलिए, पढ़ते चलिए साथ। पेन कापी रख रख के बैठिए आप लोग साथ, तो आप लोग को भी याद होते चलेगा। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, जो है ये है हिंद केसरी, इधर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हिंद केसरी क्या है आपका? हिंद केसरी होगा, हिंद केसरी 1873 में होगा। 1873 में इसको प्रसारित किया गया। कब किया गया? 1873 में प्रसारित किया गया। एक था 1806 में ये युगांतर, ये क्या था? युगांतर पत्रिका छापा गया। युगांतर। एक है अभ्युदय, कौन सा? अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय नाम का पत्रिका था। ये हो गया हिंद केसरी, युगांतर हो गया। ये लगभग 6 और 7 में था, युगांतर 6 और 7 में अभ्युदय। ये इतना बता दें, एक बार देख लीजिए ओवरव्यू। 1780 में पहला बंगाल गजट, जेम्स अगर सिक्की द्वारा। 1816 में बंगाल गजट। 1858 में कलकत्ता जनरल। 1921 में संवाद कौमुदी। 1922 में मीरातुल अखबार। 1826 में उदंड मार्तंड। 1855 में हिंदू पेट्रियाट। 1859 में सोम प्रकाश। 1861 में हिंदू रनाड़े और 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया। 1873 में हिंद केसरी। 1906 में युगांतर। 1907 में अभ्युदय। अब कुछ और महत्वपूर्ण जो नेताओं द्वारा जो है प्रसारित किया गया। क्या प्रसारित किया गया? अखबार निकाला गया। तो पहले याद रखिए आप, पहले याद रखेंगे आप लोग। एक थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इनका एक ही याद रखिए आप। एक था इंडिपेंडेंट, क्या था? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ये आपका जो था अंग्रेजी में था, इंग्लिश में था, अंग्रेजी भाषा में था ये। दूसरा एक है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जी के नाम उनके एक है न्यू इंडिया, इनका न्यू इंडिया नाम की पत्रिका निकली थी। ये आपका अंग्रेजी माध्यम में था। कौन से माध्यम में था? आपका जो है अंग्रेजी माध्यम में था। अंग्रेजी माध्यम में ये अखबार था। एक था और एक और लिख लीजिए इसको, कॉमन मिल, कॉमन मिल। ये भी आपका जो है अंग्रेजी माध्यम में था। दोनों अंग्रेजी माध्यम तक था, क्योंकि एनी बेसेंट जो है अंग्रेज से संबंधित थे, मतलब ब्रिटिशर्स से, मतलब यूरोपीय कुछ शामिल थे। एक नेहरू जी का याद रखिए इसका, पंडित जवाहरलाल जी का है। एक था पत्रिका इनका नेशनल हेराल्ड नाम से था। एक याद रखिए आप लोग,
लोकमान्य तिलक जी का याद रखिए, लोकमान्य तिलक, इनका पूछा जाता है अक्सर। ये एक देखिए, एक नाम है मराठा, मराठा नाम की पत्रिका थी। मराठा जो है, इसको याद रखिए, अंग्रेजी था। मराठा भाषा नहीं है, मराठा पत्रिका। ये कौन से लैंग्वेज में था? अंग्रेजी में प्रसारित था। एक और था केसरी, तो ये था केसरी जो था मराठी। मराठा मराठी में नहीं है, मराठा अंग्रेजी में है। और केसरी क्या है? ये मराठी भाषा में था। ये लोकमान्य तिलक जी द्वारा छपवाया गया था। एक है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का याद रखेंगे हम लोग। इन्होंने ये देखिए, न्यू इंडिया कोई और लिखा है, इन्होंने लिखा है यंग इंडिया। यंग इंडिया समाचार पत्र की छपवाए। ये तो इंग्लिश में थे, अंग्रेजी माध्यम में था। क्या था? अंग्रेजी माध्यम था। एक था नवजीवन, नवजीवन याद रखिए। और हरिजन याद रखिए, हरिजन आपका गुजराती में था, हरिजन आपका गुजराती में थे। नवजीवन आपका ये भी था, ये भी गुजराती में था। इसके और भी अखबार हैं महात्मा गांधी जी के, तो आप लोग देख लीजिएगा इस बुक में, और किसी बुक में हो छपा होगा। एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी के याद रखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनका था बंगाली पत्रिका, बंगाली पत्रिका। ये इंग्लिश में था, अंग्रेजी में था। बंगाली पत्रिका था, अंग्रेजी में था, अंग्रेजी में लिखा गया था। एक याद रखिए, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी का था। ये सरल है, आपको याद करने में सरल होगा। आपका हिंदुस्तान नाम का था, हिंदुस्तान। एक तो जिन्ना का याद रखिए, मोहम्मद, ये पेपर में आता है, ये इम्पोर्टेंट, अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का क्या है? एक तो है कॉमरेड सलमान।